हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज हमारा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आज हम अपने ट्यूटोरियल का आगाज कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो दोस्तों, आगाज करते हैं। थॉमस एडिसन को तो आप जानते हैं, ये वो शख्स था कि जिसने 1000 दफा ट्राई किया एक बल्ब बनाने के लिए। तो जब इनसे पूछा गया है कि आप 1000 दफा फेल हुए हैं तो क्या आप डिसअपॉइंट नहीं हुए, आपने हिम्मत नहीं हारी? तो इनका रिप्लाई था कि नहीं, मुझे 1000 तरीके पता चल चुके हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी सिर्फ आपसे स्टोरी शेयर करने का पर्पज ये था कि आप अभी जो मैं आपको सब्जेक्ट लाइन बताने जा रहा हूं, अभी मैं आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूं, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, आप हिम्मत ना हारें। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। जिस टॉपिक को लेकर मैंने आगाज किया है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको बताऊंगा, एंटरप्रेन्योर जितने भी कारोबार वगैरह शुरू होते हैं इस पूरे पाकिस्तान में, इस पूरी वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में जितने भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं, वो तकरीबन 96% बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी बिजनेस को तबाह करने वाली ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा, ताकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको वो तमाम तर चीजों का इल्म हो जाए, ताकि आप उससे आगाह रहें और आप अपने बिजनेस को बेहतर तौर पर चला सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस की तबाही में हमें समझना क्यों जरूरी है। बिजनेस की तबाही को समझना इसलिए जरूरी है कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं या 2 शख्स ट्रेवल करना चाह रहे हैं। एक शख्स के पास मेहरान है, ठीक है, और दूसरे शख्स के पास 4000 सीसी एक बड़ी लग्जरी गाड़ी है, ठीक है, और दोनों सफर करते हैं। लेकिन जिसके पास मेहरान है उसने एक अपना टारगेट सेट किया हुआ है, उसको तमाम तर रास्तों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है, उसने नॉलेज गेन किया है पहले और वो सफर पर रवाना हुआ है। और जिसके पास 4000 सीसी एक लग्जरी गाड़ी है, उसको नहीं पता तो उसने किस डायरेक्शन में कहाँ जाना है, तो उसके लिए डेस्टिनेशन में पहुंचना नामुमकिन है। जबकि मेहरान वाला निहायत ही कम सीसी में ट्रेवलिंग कर सकता है, अपने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त चीज आपको बताऊं कि जो मेहरान वाला है उसने कैसे नॉलेज को गेन किया, उसकी पहले क्या नेगेटिव फ्लॉज को अंडरस्टैंड किया, रास्तों के स्पीड ब्रेकर्स का उसको कैसे आइडिया हुआ। अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप में यही चीजें डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, बिजनेस तबाह क्यों हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जब बिजनेस की तबाही होती है तो उसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार होता है, जिसमें या तो उसकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या हेल्पलेस हो जाता है, या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, या हिम्मत हार जाता है। तो ये 4 चीजें होती हैं जब भी बिजनेस की तबाही होती है। तो ये 4 चीजें कॉमन है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में तो आपने इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें स्टडी की होंगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है कि एंटरप्रेन्योर जब एक आइडिया उसके ज़हन में आता है, वो उसको डिजाइन करता है या उसको डिजाइनिंग वगैरह की शेप में लेकर आता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस से गुजरता है। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या है, पहले किसी भी आइडिया को डिजाइन किया जाता है, एक रिटन फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद उसको लॉन्च किया जाता है, उसके बाद उसको रन किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि बिजनेस इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद, जो स्टेप्स है उसको फॉलो करने के बावजूद भी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले है डायरेक्शनलेस, लुकिंग डाउन अपॉन अदर्स थिंग्स। यानी कि जो मैंने आपको अभी एक मेहरान और 4000 सीसी की गाड़ी की एक मिसाल दी है, उसमें क्या है कि एक मेहरान वाला है, वो अपने टारगेट को डिफाइन करता है, डायरेक्शन देता है और वो अपने गोल को अचीव करता है। तो यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस का 1 से 5 साल का पहले टर्नओवर में आपको 1 से 5 साल के गोल सेट करने पड़ेंगे, जिसको अचीव करने के लिए आप वर्किंग करेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है, वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती प्रॉपर, उसको रिटर्न में नहीं उनके पास होता कि आने वाले 5 साल में वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके पास विजन क्लियर नहीं होता कि अपने विजन, कंपनी का विजन क्या है। उनके पास जस्ट एक आइडिया होता है, प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, वो उसको लॉन्च करते हैं और उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पे आपको क्या करना चाहिए, 1 से 5 साल के आपको गोल सेटल करने चाहिए। अपने जो भी एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो तमाम एंटरप्रेन्योर देख रहे होंगे जो या तो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स आ रही है और वो सीखना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी बेसिक ट्यूटोरियल का आगाज किया है। अभी हम लोग एक
तकरीबन मिलियंस की तादाद में हमारे पास ऐसी जबरदस्त आइडियाज हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे बिजनेस के, और ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसको बिजनेस को आप बड़े स्मूथली और बड़े आउट क्लास स्टैंडर्ड में आप बिजनेस को लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे, उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ टच में रहें, ताकि जो भी वीडियोस आए आपको इन्फॉर्म होता रहे। उसके बाद बिजनेस के जो फ्लॉज हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। चलते हैं अभी अपने टॉपिक जाने, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले आपने 1 से 5 साल तक के गोल्स जो है वो आपने लिख लिए, उसको अचीव करने के लिए आप वो स्ट्रेटेजीज डिजाइन करेंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं, बिजनेस तबाही का शिकार क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है 5 से 10 साल के गोल्स। पहले टेन्योर के बाद आपको सेकंड पे 5 से 10 साल के गोल्स आपको लिखने पड़ेंगे। पहले आपको 5 साल के लिखने पड़ेंगे, जब आप उसमें स्ट्रेटजी डिजाइन करके उसको वर्किंग आपने स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपको और उसी के दौरानिया में आपको 5 से 10 साल के आने वाले आपको गोल्स लिखने होंगे ताकि आप उसको अचीव कर सकें। तो दोस्तों उसके बाद है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो क्यों तबाही का शिकार होते हैं उनके बिजनेसेस, क्योंकि वो ट्रुथ को फॉलो नहीं करते, एक हकीकत को देख नहीं पाते, हकीकत को फॉलो नहीं करते और एक हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हकीकत क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा एक तरफ एक शख्स है जिसने तकरीबन 24 घंटे वो काम करता है और एक तरफ दूसरा शख्स है वो कुछ मिनट्स काम करता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो कुछ मिनट्स काम करता है एंटरप्रेन्योर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, और जो नहीं करता वो बहुत ज्यादा यानी कि हार्ड वर्किंग के बावजूद वो फेल हो जाता है या उसका बिजनेस तबाही का शिकार हो जाता है। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, मैं आपको जबरदस्त फार्मूला देने वाला हूं। ये KSHA का फार्मूला है, क्योंकि ये आपको गूगल से नहीं मिलेगा, ये हमारी बहुत बड़ी एक रिसर्च है पिछले 6-7 साल से एंटरप्रेन्योर के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो हम 100% श्योर कि आप अपने बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज को डिफाइन कर पाएंगे, तमाम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई जॉब में है, किसी भी फील्ड में है, ये एक फार्मूला है, ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको काम आएगा। K फॉर नॉलेज, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए, डेली बेसिस पे 1% कीजिए लेकिन करते रहिए। उससे होगा ये कि आप जिस तरह से अभी आप वीडियो देख रहे हैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इसी तरह से एक्टिविटीज रखिए अपने डेली बेसिस पे अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। दूसरा नंबर पे आता है स्किल्स। एंटरप्रेन्योर को बेसिकली लगता है कि उसने एक चीज को आइडिया उसके पास आ गया और वो उसको सेल करने जा रहा है और वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ स्किल सेट होते हैं, उसमें कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। वो स्किल्स को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कंप्यूटर की स्किल्स है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, कैसे टीम को लेकर चलना है, कैसे सेल्स को एक्सपैंड करना है, कैसे अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो ये तमाम तर फंडामेंटल्स जितने भी हैं ये आपको प्रॉपर स्किल्स के जरिए से ही समझ में आ सकते हैं। अपनी स्किल्स को भी डेली बेसिस पे 1% आप इंप्रूव करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए। एच फॉर हैबिट, हैबिट बेसिकली डिफाइन करती है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में। जो एक कॉमन आप देख लीजिए, कॉमन ग्राउंड में आप कभी भी किसी को कंपैरिजन कीजिए तो उसमें हैबिट का डिफरेंस आएगा। तो हैबिट को आप बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपका माइंड सेट, आपका स्किल सेट, आपकी जो एक्टिविटीज है, आप सुबह क्यों उठते हैं, आपकी एक प्रॉपर रूटीन क्यों आपने बनाई है, वो तमाम तर हैबिट्स बेसिकली होती क्या है, तमाम तर चीजें, वो चीजें जो आप रिपीटेडली कर रहे होते हैं तो वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और इट्स कॉल्ड हैबिट। उसके बाद आ जाता है एक्शन। हम लोगों के पास नॉलेज भी होता है, स्किल्स भी होता है, हैबिट भी होता है, लेकिन हम एक्शन लेने से डरते हैं, घबराते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो नॉलेज भी गेन कर लेता है, स्किल्स भी उसके पास होते हैं, उसकी हैबिट भी बन चुकी होती है, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, वो एक्शन नहीं ले रहा होता। जो एक्सिक्यूशन करने का प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है इन तमाम प्रोसेसेस में। तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त ये प्रोसेस है। अगर आप इसको अपग्रेड कर लेते हैं ये फ्रेमवर्क में, मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने बिजनेस में बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट ला सकेंगे। और जो बिजनेसेस तबाही का शिकार हो जाते हैं उसमें एक बड़ी नेगेटिव चीज ये होती है, ये 4 कॉमन फैक्टर्स हैं जिन पे वो काम नहीं करते और बिजनेस फेल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर, डिफरेंट कंपनीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करती हैं, उनका एक कल्चर डेवलप हुआ होता है, एम्प्लॉइज का कल्चर होता है, वर्किंग कल्चर होता है, हम उसको डेवलप नहीं करते। वो बेसिकली होता क्या है, हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम किसी को अलाउ नहीं करते, ठीक है, हम किसी को अलाउ नहीं करते कि वो हमारी किसी भी बिजनेस जो भी डिसीजन है, हमारी डिस्कशन है, उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो ये कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी किसी भी बिजनेस में हैं, आपको ये कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कल्चर जब डेवलप होगा ट्रस्ट बिल्ड होगा एम्प्लॉयज में आपके पार्टनर्स हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके साथ बिजनेस में जुड़ा हुआ है, अगर आप उसको एतमाद में लेंगे तो बेहतर तौर पे
परफॉर्मेंस एक्टिविटीज बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकेगा। और अगर आप अपने एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करते हैं किसी भी ऐसी स्ट्रेटेजीज के हवाले से, तो आप जब डिस्कशन करते हैं कॉमन ग्राउंड पे, तो आपको बहुत सारे आइडिया सजेशंस मिलते हैं, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनका बिजनेस तबाही की तरफ जाता है, उसमें बड़ी जबरदस्त एक रीजन है जिसको बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया और ये रीजन बहुत ज्यादा पाई गई है कि वो जब कोई भी डिस्कशंस करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से उनका एक सिनेरियो बन जाता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाता है, एक हैबिट उनकी बन जाती है डिस्कशन ना करना। अच्छा, डिस्कशन करने का फायदा क्या होता है, जिसकी वजह से आप तबाही से अपने कारोबार को बचा सकते हैं। आपको कंप्लेंट्स ओपन आप करें कि लोग आपको कंप्लेन कर सकें, आप उसको इंप्रूव कर सकें। सजेशंस आप लें, लोगों की सजेशन लेने के साथ लोगों के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज की, अपने पार्टनर्स की, अपने बिजनेस में जितने भी आपके जुड़े हुए लोग हैं उन सबकी सजेशंस लें, उनकी कंप्लेंट्स लें, उनका फीडबैक लें। जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लें कि आपकी सर्विसेज में क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जस्ट एक आइडियाज पे काम कर रहा था, वो इन चीजों को इग्नोर कर रहा होता है। हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया, एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी किया, एंटरप्रेन्योर से हम मिले हैं, उनकी तमाम तर जितनी भी एक्टिविटीज है उसको इवेल्युएट किया, क्योंकि हम बिजनेस असेसमेंट करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोगों का ये कॉमन ग्राउंड वर्किंग है। तो जब हमने ये सारी चीजें देख ली, तो उसके बाद हमें ये एक बड़ी जबरदस्त चीज लगी कि कॉर्पोरेट जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर एक कल्चर डेवलप होता है। वो कोई भी स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं, वो अपने सीनियर मैनेजमेंट और अपने बहुत सारे लोगों को लूप में लेते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, जिसके बाद वो एक प्रॉपर एक एक्टिव कोई ऐसा एक्शन प्लान डिजाइन कर लेते हैं, जिसके बाद आई थिंक सो 100% एक्शन प्लान होता है, जिसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती और आपका बिजनेस तबाही की तरफ जाने से बच जाता है। अब चौथे नंबर पे क्या इनसिक्योरिटीज है। होता गया है कि एंटरप्रेन्योर को एक इनसिक्योरिटीज होती है कि वो जब भी किसी से कोई भी अपने स्टाफ है उनसे कोई डाटा शेयर करेगा, वो कस्टमर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को डाटा शेयर करेगा, तो उसको ये इनसिक्योरिटीज होती है कि वो प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाए। क्योंकि जब आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं, आप वर्क सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते, आप जब डेटाबेस किसी से शेयर नहीं करते, आप कहीं पे सिस्टम में नहीं रखना चाहते, आप अपने सेल में रखते हैं या आप अपने लैपटॉप में रखते हैं, सिस्टम डाटा शेयर नहीं करते, किसी की इल्म में वो चीज नहीं होती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो डाटा आपको मिलता नहीं है। तो ये बड़ी एक इनसिक्योरिटीज की जो एक हम लोगों ने ये चीज रिसर्च की है कि जो एंटरप्रेन्योर है इनमें इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। वो ये चाहते हैं कि जो भी उनके नॉलेज में, जो भी इनके इल्म में है, जो भी उनके डाटाबेस में मौजूद है, वो किसी को भी ना पता हो, किसी से शेयर ना हो। लेकिन देखें, कुछ चीजें, मैं ये नहीं कहता सब चीजें आप शेयर करें, लेकिन कुछ चीजें आप अपने एक सीक्रेसी आप रखें, कॉन्फिडेंशियल आप चीजों को रखें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डाटाबेस है, आप अपने एम्प्लॉइज के में आप सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम का डाटा सेल्स की टीम से डिस्कस करें, अपनी स्ट्रेटेजीज जो है सेल्स मार्केटिंग टीम से डिस्कस करें, एम्प्लॉइज से डिस्कस करें, आप अपने एम्प्लॉइज से सजेशन ले सकते हैं। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट की साइड पे जाएंगे, ना कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज की साइड पे चले जाएं जिसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह से आपका बिजनेस तबाह हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है कि हम लोग बेसिकली कंपटीटर की जो भी एक्टिविटीज है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, डेली बेसिस पे जो हमारा कंपटीटर है, जो वर्क कर रहा है, वो ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा होता है कि हम कंपटीटर्स को फॉलो ना करने की वजह से भी हम पीछे रह जाते हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो अपने कंपटीटर को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से फॉलो ना करने की वजह से हो सकता है कि कोई ऐसी ट्रेंड्स पे आपका कंपटीटर काम कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो में रखेंगे। फॉलो से ये मतलब नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट में रहें, फॉलो से ये मतलब है आप उनकी तमाम एक्टिविटीज पे नजर रखिए, वो क्या कर रहे हैं। न्यू हो सकता है कोई ऐसा ट्रेंड लॉन्च हो रहा है कि जो उनके इल्म में है, जब आप उनको देखेंगे उनसे आप काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आप एवेल्युएट करके अपनी परफॉर्मेंस अपनी मैनेजमेंट से डिस्कशंस करके स्ट्रेटजी डिजाइन करके आप बेहतर उनसे पहले उस चीज को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। हम लोग एंटरप्रेन्योर अपडेट नहीं होते अपने कंपटीटर्स के साथ। कंपटीटर की स्ट्रेटजीज और एक्शंस को मद्देनजर रखना, उनको नजर के सामने रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने किसी भी कंपटीटर की स्ट्रेटजीज और एक्शंस को आप सामने रखेंगे तो आप उन स्ट्रेटजीज और एक्शन से बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने बिजनेस को इंप्रूव कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर में बिजनेस की तबाही में ये भी बड़ी जबरदस्त वजह सामने आई है कि वो अपने कंपटीटर की किसी स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करते, किसी स्ट्रेटजीज को अपने इल्म में नहीं लाते, वो किसी एक्शंस को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं बस हम ही हार फन मोला है। ऐसा नहीं होता, आप अपने कंपटीटर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कंपटीटर की न्यू लॉन्चिंग्स वगैरह होती हैं, आपको आइडिया होता है, जब आप उसके एक्शंस को आपने ईगल आई उसके ऊपर रखी हुई है तो आपको पता होगा कि आपका कंपटीटर किस ट्रायंगल की तरफ जा रहा हो सकता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हो जो आपके इल्म में आते ही आपको पता चल जाएगा कंपटीटर की ये प्रोडक्ट है और इसका अल्टरनेटिव आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप उसको लॉन्च कर सकते हैं ताकि आप कंपटीटर को मीट कर सकें। क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीटर ही है जिसकी वजह से आप फर्स्ट प्रायोरिटीज में आप अपने बिजनेस को तबाह कर लेते हैं।
कंपटीटर के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। मैं ब्लू ओशन और रेड ओशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कंपटीटर्स को बिना किसी कंपटीशन किए आप कैसे आगे निकल सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे साथ आप टच में रहें, ताकि हम आपको लेटेस्ट नई से नई रिसर्च के बारे में बता सकें। उसके बाद आता है कमोडिटाइजेशन ट्रैप। कमोडिटाइजेशन ट्रैप क्या है? ये एक बहुत ही मेन, एक ऐसा आप समझ लें कि इसको मैंने टॉप पे नहीं रखा, 6 पे रखा है, क्योंकि अगर मैं टॉप पे रखता तो घबरा जाते आप, लेकिन ये बहुत ही मेन फैक्टर है बिजनेस की तबाही का। इसको जानना बहुत जरूरी है। कमोडिटाइजेशन ट्रैप क्या है कि आप जब भी किसी चीज की प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे होते हैं, सेल्स बनने जा रही होती है, जब आपसे कस्टमर प्राइस लेस करने की बात करता है, डिस्काउंट की बात करता है, तो आप उसको डिस्काउंट दे देते हैं या प्राइस को लेस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी सेल्स आपने विन कर ली है, लेकिन आप सही ट्रायंगल पे नहीं जा रहे। आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, अपने कस्टमर को उसने डिस्काउंट किया, ज्यादा इंसिस्ट किया, अगर आपने प्राइस कम नहीं की तो आप उसको डिस्काउंट की शेप में आप उससे पैसे कम कर लेंगे, जिसकी वजह से आप समझे कि आपने सेल विन कर ली। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कि बैकग्राउंड में होता क्या है। आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कमोडिटाइजेशन ट्रैप बेसिकली क्या है, इसको कैसे कवर अप करना है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है जब आप किसी को डिस्काउंट देते हैं, या आप सेकेंडली ये भी होता है कि वो कस्टमर आप गेन करने के लिए, आप सेल्स जनरेट करने के लिए आप ये करते हो कि आप अपने कस्टमर को, या आप अपने कस्टमर से जब वो पेमेंट का सिनेरियो आता है, पेमेंट का टाइम आता है, तो कस्टमर जब कुछ टाइम मांगता है तो आप उसको कहते हैं तो मेरे मजीद टाइम ले लो, नो इशू, लेकिन हमारी सेल हो जाए, हमारे से वो चीज बाय कर लो, पेमेंट का कोई मसला नहीं। लेकिन आपको बता दूं एक बात, टॉप की इंडस्ट्रीज की रिसर्च की गई है, मैं आपके साथ जो जो बातें कर रहा हूं मैं आपको इन प्रॉपर लिंक शेयर में जो भी रिसर्च है वो तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अभी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, बहुत ही जबरदस्त आपकी हेल्प होने वाली है। लेकिन आपको बताऊं कि जब आप ट्रांजैक्शन आपकी स्लो होती है, बहुत सारी कॉर्पोरेट बड़ी इंडस्ट्रीज या ट्रांजैक्शन स्पीड पे फोकस कर रही होती है। आपकी ट्रांजैक्शन स्पीड इन आउट आपका बिल्कुल बैलेंस में चल रहा होता है, तो आप बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपका बिजनेस सही जा रहा होता है। लेकिन अब जब आपकी स्पीड स्लो हो जाती है ट्रांजैक्शन की, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट रेशियो कम होना शुरू हो जाता है। सेल बढ़ती है लेकिन प्रॉफिट रेशियो कम होने की वजह से आप लॉस में जाते हैं और आप उस बिजनेस में लूज कर जाते हैं बिजनेस को। ये चीज भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कि अपनी ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाएं आप। उसके बाद आ जाता है डिसीजन विदाउट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। कुछ लोग मेरे ख्याल में इस चीज को बड़ा बेहतर तौर पर समझ गए होंगे, इंटरप्रेन्योर जितने भी हमारे इस वक्त एक वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि एक्शन स्पीड स्लो विदाउट सिस्टम, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। आप कोई भी डिसीजन आप करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो प्रोड्यूस करते वक्त आपको कोई ऐसी आउटपुट उसमें प्रोडक्शन या आप करें प्रोडक्टिविटी आउटपुट आपको नहीं मिल रही होती जिसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा डिसीजन लेके एक्शन प्लान आप डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आपके बिजनेस के अंदर आपकी किसी भी एक्टिविटीज के अंदर सिस्टम, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको वन बाय वन तमाम सिस्टम्स क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, कैसे वर्क करते हैं, उनकी वीडियोस भी लेकर आऊंगा। प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं, उनकी वीडियोस लेकर आऊंगा। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर कैसे वर्क करते हैं, उनकी वीडियोस लेकर आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजों से पहले मैं आपको बता दूं कि जो तमाम तर जितनी भी रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, 7 रीजंस हैं, लेकिन अगर आप इस पे काम कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस डिजाइन हुई है। तो ये जितना भी कंटेंट है ये यूनिक कंटेंट है और ये आपके साथ शेयर हो रहा है, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस की बेस पे हो रहा है। आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी टाइम आप बुक्स और जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस, रिसर्च के ऊपर लगाएंगे, आप ये हमारी वीडियोस के साथ टच रहें। हमारी टीम रिसर्च करके और एक प्रॉपर उसको मर्ज अप करके छोटी सी वीडियो की शेप में आपके लिए वीडियो लेकर आती है ताकि आप उससे सीख सकें। तो दोस्तों, एक्शन स्पीड आपकी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। एक्शन स्पीड आपकी अगर स्लो है, बिजनेस की तबाही की सबसे जबरदस्त वजह। आपको बताऊं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो गए हैं। आप तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस फेल हुए हैं। उसके मेन रीजंस क्या, उनके पास सिस्टम नहीं होते थे, प्रोसेसेस नहीं होते थे, प्रोसीजर्स नहीं होते थे। जब भी कोई एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी, जब भी कोई उनको एक इंडिकेशन आता था, कोई भी ऐसी नेगेटिव इंडिकेशन आता था, उसको आइडेंटिफाई करने में उनका बहुत ज्यादा पैसा सर्व हो जाता था। उनकी जितनी भी एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज कर जाते थे, प्रॉफिट रिड्यूस करते थे, तो सिस्टम ना होने की वजह से उनको आइडेंटिफाई नहीं हो सकता था। तो सिस्टम के साथ साथ आपकी प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। प्लानिंग प्रॉपर
एक प्रोसीजर्स के तहत होती है। मैं आपके साथ सारी प्लानिंग कैसी होती है वन बाय वन स्टेप्स को शेयर करूंगा। बिजनेस प्लान कैसे डिजाइन होते हैं, बिजनेस प्लान के अंदर किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। आपने ये चीजें बहुत ज्यादा स्टडी की होंगी, नो डाउट आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, ये करने वाले हैं, तो आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट की होगी। लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप इन वीडियोस को हमारे साथ टच में रहिए, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपके बिजनेस को कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट्स करें। हम आपके लिए बहुत सारी नई वीडियोस में आपके लिए वो हेल्पफुल टूल लेकर आएंगे जो आपके बिजनेस को एक मजीद बूम दे सके, आपके बिजनेस में हेल्प कर सके। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, या आप फाइनेंशियल ऐसी प्लानिंग करना चाह रहे हैं जिससे आपकी इनकम ग्रो करे, आपका एक बजट ग्रो करे, आपकी जितनी भी चीजें एक्टिविटीज फाइनेंशियल है, चाहे वो आप इंडिविजुअल लेवल पे हैं, चाहे बिजनेसेस लेवल पे हैं, तमाम तर वीडियोस वन बाय वन आपके लिए लाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें।